हस्तिनापुर का एक भव्य दृश्य, सोने सी आभा में नहाया हुआ एक समृद्धशाली राज्य। गलियां जीवंत है, लोग शांति और समृद्धि का आनंद ले रहे हैं। भव्य महल शक्ति और दिव्यता का प्रतीक बना खड़ा है। भारत की भूमि में एक राज्य शक्तिशाली राजाओं के अधीन फला फूला। उन सभी में एक नाम सबसे ऊंचा था, राजा शांतनु। एक ऐसा शासक जिसे बुद्धि और पराक्रम का वरदान प्राप्त था, परंतु विधि ने एक अनदेखा मार्ग रचा था। एक ऐसा प्रेम जो उन्हें भाग्य की इच्छा से बांध देगा। शांतनु गंगा नदी के तट पर टहल रहे हैं। चंद्रमा की रोशनी में पानी झिलमिला रहा है। एक दिव्य आकृति प्रकट होती है, अपार सुंदरता से युक्त एक स्त्री जो चमकते श्वेत वस्त्रों में लिपटी हुई है। उसकी उपस्थिति शांत और रहस्यमयी है। शांतनु मंत्रमुग्ध होकर, हे दिव्य सुंदरी, आप कौन हैं? आपकी उपस्थिति मेरे हृदय में एक ऐसी लालसा जगा रही है जैसे ये नदी स्वयं आपका नाम गा रही हो। गंगा मृदु मुस्कान के साथ, स्वर मधुर और प्रवाहमय, मैं तो बस एक यात्री हूं, इन जलधाराओं से बंधी हुई जो जीवन और मृत्यु को संजोए रखती है। परंतु यदि मेरा साथ आपको प्रिय है, हे राजन, तो मैं आपके साथ चलूंगी। बस आपको यह वचन देना होगा कि आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। शांतनु बिना किसी संकोच के, अगर तुम्हारा साथ पाने के लिए मुझे सहस्त्रों प्रतिज्ञाएं भी लेनी पड़े तो मैं सहर्ष लूंगा। मेरा हृदय किसी संशय को नहीं जानता, केवल समर्पण को स्वीकार करता है। नदी लहरों के माध्यम से रहस्य फुसफुसाती है और वे पवित्र विवाह में बंध जाते हैं। समय बीतता है। शांतनु और गंगा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनका पहला संतान जन्म लेता है, लेकिन पितृत्व के आनंद को महसूस करने से पहले ही शांतनु भयावह दृश्य देखते हैं। गंगा नवजात शिशु को गोद में लिए नदी की ओर बढ़ रही है। शांतनु आशंकित उसकी ओर दौड़ते हुए, गंगा रुको, ये कौन सा पागलपन है? हमारा पुत्र। गंगा चंद्रमा की तरह शांत, दुख और समझदारी के भाव से उनकी ओर देखती है। वो बच्चे को धीरे से नदी में छोड़ देती है और जलधारा उसे अपने भीतर समा लेती है। शांतनु घुटनों के बल गिरते हुए, क्यों गंगा, ये कैसी निर्दयता है? एक पिता का हृदय इतना दुख कैसे सह सकेगा? गंगा कोमल किंतु दृढ़ स्वर में, आपने मुझसे वचन लिया था कि मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। अपने हृदय को संभालिए हे राजन, क्योंकि प्रेम कभी कभी नश्वर बुद्धि से परे होता है। ये दुखद चक्र 6 और बार दोहराया जाता है। 7 पुत्र नदी को समर्पित कर दिए जाते हैं। शांतनु मौन में पीड़ा सहते हैं, लेकिन जब 8वें पुत्र का जन्म होता है तो वो स्वयं को रोक नहीं पाते। शांतनु उसका हाथ पकड़ते हुए व्याकुलता में, बस गंगा, मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता हूं। यदि इसका अर्थ अपने पुत्र को बचाना है, बताओ कौन सा श्राप इस बलिदान की मांग करता है? गंगा गहरी सांस लेती है, उसकी दिव्य आभा दमक उठती है। गंगा, ये वसु है जिन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप मिला था। इनका भाग्य हमारे प्रेम से पहले ही निर्धारित हो चुका था, परंतु ये अंतिम शिशु, ये जीवित रहेगा क्योंकि ये अपने कंधों पर महान नियति का भार लेकर आया है। अब मुझे जाना होगा, लेकिन एक दिन जब समय उचित होगा मैं इसे आपके पास वापस लाऊंगी। एक अंतिम करुण आमयी दृष्टि के साथ गंगा नदी में विलीन हो जाती है और शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को लेकर खड़े रहते हैं। वर्ष बीतते हैं। देवव्रत अद्वितीय योद्धा के रूप में विकसित होते हैं। एक ऐसा राजकुमार जिसकी बुद्धि और शक्ति अनुपम है। एक दिन शांतनु पुनः प्रेम में पड़ते हैं, इस बार सत्यवती के साथ। लेकिन सत्यवती के पिता विवाह के लिए एक शर्त रखते हैं, उनकी संतान को ही सिंहासन का उत्तराधिकारी बनना होगा। शांतनु प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व में मौन रह जाते हैं। जब देवव्रत अपने पिता की पीड़ा के बारे में जानते हैं तो वो एक निर्णय लेते हैं जो इतिहास को बदल देता है। देवव्रत, भीष्म
सत्यवती के पिता के समक्ष अविचल स्वर में, यदि मेरे पिता की प्रसन्नता के लिए सिंहासन का त्याग करना आवश्यक है तो मैं ये त्याग करता हूं। मैं हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अपना अधिकार छोड़ता हूं। सत्यवती के पिता संशय में, परंतु तुम्हारी संतानें, क्या वे भविष्य में इस सिंहासन का दावा नहीं करेंगी? देवव्रत आगे बढ़ते हैं, अपना हाथ उठाते हैं और एक भीषण प्रतिज्ञा लेते हैं जिससे स्वर्ग भी कांप उठता है। देवव्रत भीष्म गर्जन करते हुए, देवताओं की साक्षी में मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मेरे किसी भी वंशज से इस राजवंश को कोई खतरा नहीं होगा। आज से मैं भीष्म हूं, अटल प्रतिज्ञा वाला। गगन में गर्जना होती है और देवता उस प्रतिज्ञा के साक्षी बनते हैं जो कुरु वंश के भाग्य को। समय आगे बढ़ता है। सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य असमय मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जिससे हस्तिनापुर उत्तराधिकारी विहीन हो जाता है। हताश सत्यवती अपने अन्य पुत्र महर्षि व्यास की शरण में जाती है। व्यास नियोग के माध्यम से हस्तिनापुर को उत्तराधिक। इस प्रकार जन्मे 3 पुत्र जिन्होंने भारत के सबसे बड़े युद्ध की नींव रखी। धृतराष्ट्र अंधा किंतु बलशाली, पांडु धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय, विदुर ज्ञानी और धर्मपरायण। अब हस्तिनापुर का भविष्य उनके हाथों में था, परंतु भाग्य के पास अभी और भी परीक्षाएं शेष थी।